बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। ये जनाब लंदन शरीफ से एहसन चौहान साहब का, उन्होंने कहा जी अपना नाम धड़ल्ले से आपको बता रहा हूं। मैं 8 साल रहा हूं वहाँ इटली, और इटली के बारे में एहसन का ख्याल कहना है कि जो मेरे इटली वालों के बारे में ख्यालात हैं वो उनसे मुत्तफिक हैं। मैंने इटली रहते हुए और लंदन रहते हुए अपनी बीवी का और एक बेटा मेरा, उनका बहुत ख्याल रखा। मैंने उनके खर्चे में कभी कमी नहीं की। 2 घर मैंने खरीदे पाकिस्तान में, एक बीवी के नाम लगाया, एक बेटे के नाम लगाया। 2 प्लाट मैंने लिए नारोवाल में। माशाल्लाह एहसन साहब बहादुर हैं, पूरी चीज खोल के बयान कर रहे हैं। वो भी मैंने इन दोनों के नाम लगाए। मगर जब मैं घर आता हूं पाकिस्तान इनसे मिलने, तो उनकी आंखों में ना तो मेरे लिए प्यार होता है, ना एहतराम होता है, और ना ही इंतजार होता है। अल्लाह अकबर। मैं वापस दुख से भरा हुआ जाता हूं। मेरे बीवी के साथ फिजिकल ताल्लुक को भी 8 साल हो गए, और इन्होंने मेरे दिए हुए प्लाट कुछ बेच लिए हैं मुझे बताए बिना। इतनी दूर बैठ के मैंने अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन वक्त गुजारे, कमाई की, इनको खिलाया पिलाया, और उनके दिलों में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं ज़हनी मरीज होता जा रहा हूं। मैं आखिरी उम्र पाकिस्तान में जाके गुजारना चाहता था। एहसन चौहान साहब ना कीजिएगा, जी बिल्कुल ना कीजिएगा। मर्दों की आम तौर पे 3-4 ही फरमाइशें और ख्वाहिशें होती हैं। उन्हें अपनी बीवी से मोहब्बत चाहिए होती है, वफादारी चाहिए होती है। उनकी बिल्कुल मर्द जैसा मर्जी हो, उसकी ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा बेटियां जितने भी बच्चे हैं, बीवी उनको अल्लाह रसूल से जोड़ के रखे। वापस आए तो उनकी आंखों में हया, लिहाज, मोहब्बत और वो जो ताल्लुक की इस्तेहकाम होता है वो मौजूद हो। वो वापस आए तो बच्चों के दिलों में, उनकी आंखों में, उनके लफ्ज़ों में एहतराम हो। वो आगे बढ़ के उनके सीने से लगें और मिलें और उन्हें अपने होने का एहसास दिलाएं। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये सिर्फ एहसन चौहान साहब का मसला नहीं है। बहुत सारे मर्द, ये सैकड़ों में नहीं है, हजारों में है, जो बैरून मुल्क हैं 20-20, 30-30 सालों से। इन पे ड्रामे बने, इन पे फिल्में बनी। उस वक्त हम ड्रामों फिल्मों को ऐसे ही छोड़ देते थे कि ये ज़ाहिर है एक तरह की चीज़ें जब आती हैं, जो बाहर रहने वाला है ना, उसके बाद खाने को प्रॉपर होता है। लोग अपने पे खर्च भी नहीं करते, पहनने ओढ़ने के मामले में भी बहुत अच्छे नहीं होते, नहीं आम बिलो मिडोकर किस्म की ज़िंदगी गुजारते हैं, छोटे छोटे कमरों में रहते हैं। हमारे बहुत कम लोग होंगे जो अच्छी ज़िंदगी गुजारें, लेविश ज़िंदगी, अपनी मर्जी का। मेरा ख्याल मैं चंद लोगों को जानता हूँ। उनमें एक डॉक्टर साहब हैं जो लंदन से ज़रा एक करीबी नवाही शहर में हैं। उन्होंने बेहतरीन, अकेले हैं, शादी अभी नहीं की, बेहतरीन गाड़ी, बेहतरीन घर। वो कहते हैं मैं इतना कमाता हूँ तो मैं किसी और के लिए क्यों बचा के रखूँ। अच्छा, ये एक डिफरेंट मिसाल है। लेकिन नॉर्मल हमारे जो मर्द हैं, जो मसला इनके साथ होता है बहुत ज़्यादा, बाहर बैठ के इनकी पोजीशन बढ़ जाती है। यानी इनका जी चाहता है कि चीज़ें इनसे पूछा जाए, इनकी मर्जी। जो यहाँ वाले हैं वो उनके वजूद को, उनके इस्तफसार को, उनके सवाल को या उनके मशवरों को बोझ समझते हैं। बीवियाँ अनपढ़ हों, कम पढ़ी लिखी हों या बहुत पढ़ी लिखी हों, चूँकि पैसे वहाँ से वाफर आ रहे होते हैं और ये अपना हक समझते हैं। बहुत सी ख़वातीनें जो लॉयल होती हैं, इनमें कोई शक नहीं है, वो बेवफाई नहीं करती, लेकिन ज़ुबान की बहुत गंदी होती है।
आज ये जो बेटों का लोग रोना रोते हैं, ये तो फिर इनका एक बेटा, लोगों के दो दो तीन तीन बच्चे, आप सोचिए, और उनमें से कोई भी आपके साथ ना जीना चाहे ना मरना चाहे, और ये लालच हो मेरे लिए चीज़ें आती जाएं, तो ये एक मजबूरी तौर पे भारी कीमत है जो लंबी मुद्दत तक बैरून मुल्क रहने वालों को अदा करनी पड़ती है। अच्छा, ये बच्चे वहाँ हों, आप उनके सर पे हों, आपके साथ हों, तो कुछ अटैचमेंट होती है, लेकिन वहाँ भी 16-17 साल के बाद दुनिया ये बदल गई है, ये पुरानी दुनिया नहीं रही। इस दुनिया में जैसे दफ्तर को आपको 8-10 घंटे देने होते हैं, टैक्सी चलाते हैं टैक्सी को 12 घंटे देते हैं, तो नतीजे में आपको वहाँ से पैसे मिलते हैं। ये जो मोहब्बत नाम का लफ्ज़ है, ये जो एहतराम है, जिसको आपने इंतज़ार कहा, केयर कहा, एक आपने प्यार कहा, इन सब की भी कीमतें हैं, सिर्फ पैसे भेजने से ये अदा नहीं होती। जो आपकी इमोशनल उनसे बॉन्डिंग है वो मिस है, आपकी फिजिकल बॉन्डिंग वो मिस है। आपने सब कुछ अपनी बीवियों पे छोड़ा, तो बीवी फैसलाबाद का घंटा घर है, वो बच्चों को अपने गिर्द घुमाएगी, आपके गिर्द क्यों घुमाएगी? इसके लिए विजन चाहिए ना, अकल चाहिए, एक दिल में तो बहुत ज़्यादा। तो जिस खातून को अपना घर मिल जाए, अपने नाम के प्लाट मिल जाए, औलाद भी हो, मियाँ भी सर पे ना हो, रिश्तेदारों को इधर उधर खिलाने पिलाने की भी आज़ादी हो, तो आप सोचिए, आप जब जब भी उसके ऊपर कोई पूछेंगे या कदगन लगाएंगे या उससे कोई डिमांड करेंगे, तो आगे से आपको पलट के जवाब आएगा। कुछ केसेस में मैंने लोगों को बीमार होते, ज़हनी बीमार पड़ते और ब्रेन हेमरेज के इनिशियल अटैक्स को फेस करते देखा है। ये इतना दुख होता है। अपनी बीवी हो मोहब्बत ना करे, अपना बेटा हो अतात ना करे, अपनी बेटी हो वो आपसे प्यार ना करे, इनमें से कोई भी आपका इंतज़ार ना करे, और आपने अपना पूरा बुढ़ापा डिज़ाइन किया हो, तो ऐसे लोगों को बहुत दुख होता है। लंदन हो, इटली हो, स्पेन हो, पेरिस हो, वहाँ के जो डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट हैं वो हमारे उस दर्द को नहीं समझ पाते। इसलिए चौहान साहब ने, मैंने आपको उसका सत्य थोड़ा सा बताया, उनकी जो दुख भरी कहानी है वो लंबी है। तो ऐ प्यारे लोगों जो मुल्क से बाहर जाते हो और जाके फिर बरसा बरस वहीं रहते हो, कमाते हो, बैंक भी भर जाते हैं, जब आप सिर्फ पैसे भेजते हो तो पैसों से जिंदगी चलती है, उसमें से आप मिन्हा हो जाते हो। जैसे दोस्ती के लिए आप, दोस्ती और रिश्तेदारी दोनों के लिए मैंने जो ज़िंदगी का तत्व निकाला है वो ये है कि आपको मोहब्बत की ट्रांजैक्शन मुस्तकिल करनी चाहिए। तो अपने बच्चों से मुस्तकिल राब्ते में रहना चाहिए, उनके साथ चाहे आप रोज़ बात करें, फ़ोन पे करें, वीडियो कॉल करें, उनके ऊपर बोझ ना बने। ये बात ज़हन में रखिए कि आप उनसे बुलवाएं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, उन्होंने ज़िंदगी क्या सोच, वहाँ बैठ के उनके फ्यूचर से आप नहीं खेल सकते, वो मानेंगे नहीं। हम मानते उसकी हैं जिसको रोल मॉडल मान, आप तो रोल मॉडल नहीं हो, यू आर नॉट रोल मॉडल, आप उनकी ज़िंदगी के हीरो नहीं हो। आप उनकी ज़िंदगी में ज़रूरत पूरी करने के लिए पिछले दरवाजे से आने वाला जो साल 6 माह बाद जब भी आता है, आके या तो एहसान जताता है मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे खर्चे, या अपनी मजबूरियां और अपनी कमियां वो सुनाता है। अच्छा, ये कहानियां लोगों के, रिश्तेदारों के दिल में जगह नहीं बना पाती, जिस वजह से आपको फिर ये दुख और तकलीफ होती है। वो सारे लोग जो एहसन साहब की तरह तकलीफ में हैं, बजाय इसके कि आप कभी ये सोचें कि मैं खुदकुशी कर लूँ, कभी ये सोचें कि मैं रिश्ता तोड़ दूँ, कभी ये सोचें कि मैं अपना इलाज कराऊँ, इसके 3-4 हल होते हैं। ज़ाहिर वो हल बिल्कुल पर्सनली बताने में आई वुड बी मोर कंफर्टेबल, क्योंकि वो टेलर्ड होते हैं ना, आपके मिजाज, आपकी पढ़ाई, आपका इल्म, आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक कुछ लोगों का रास्ता निकल आता है, लेकिन ज़्यादा को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है ना वो वापस आता है, ना जो रूठी हुई मोहब्बत है वो वापस मिलती है, और ना जो छूटे हुए रिश्ते होते हैं ये हाथ आते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।